हाँ जी बच्चों, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि पत्र के कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं, औपचारिक हैं, अनौपचारिक हैं। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, जिनमें अपने बड़ों के लिए माता पिता, गुरुजन, बड़े भाई बहन, अन्य रिश्तेदार जैसे कि चाचा बुआ मम्मी मामी मौसी आदि, इनमें संबंध बताते हैं। मित्र में कौन आता है कि सखी, भाई बहन, आयु में समान लोगों के लिए या अपने से छोटों के लिए। ठीक है। अब संबोधन कैसे करेंगे, जैसे कि बड़ों के लिए हम पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, माननीय, मान्यवर, श्रद्धेय, वंदनीय, अग्रज आदि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा माननीय, पूजनीय, आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, वंदनीय, अग्रजा। और अपने मित्र भाई बहन के लिए क्या लिखेंगे? प्रिय, बंधु, प्रियवर, बंधुवर, परम मित्र, परम प्रिय। अपने से जो ज़्यादा छोटे हैं उनके लिए हम संबोधन करेंगे प्रिय, अति प्रिय, परम या आयुष्मान, चिरंजीव, आयुष्मती, जो भी हम प्रयोग करना चाहते हैं। पहले आपका संबंध और संबोधन आ गया। उसके बाद अभिवादन। उसके बाद अभिवादन में कैसे करते हैं कि सादर प्रणाम, चरण वंदना, सादर चरण स्पर्श, प्रणाम, सादर नमस्ते। और अपने मित्रों के लिए क्या लिखेंगे? मधुर स्मृति, सस्नेही, नमस्कार, नमस्ते, मधुर मिलन, प्रेम नमस्ते। छोटों के लिए अभिवादन किया जाता है बच्चों, खुश रहो, प्रसन्न रहो। मान लो आपके छोटे भाई बहन है तो उसके लिए आप लिखेंगे खुश रहे, शुभ आशीष, आशीर्वाद, स्नेहाशीष, शुभ आशीर्वाद। और उसके बाद आपका आ जाता है समापन। ये अनौपचारिक पत्र के प्रमुख अंग हैं। समापन में हम, आप अगर पुल्लिंग है तो आपका पुत्र लिखेंगे, स्त्रीलिंग है आपकी पुत्री लिखेंगे। ठीक है। और ऐसे ही आपका प्रिय बेटा, स्नेहविलासी आपका भांजा, या आपके छोटा भाई, अनुज, अग्रज। मित्र को संबंध में तुम्हारा लिख सकते हैं, तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा अभिन्न हृदय, तुम्हारी सखी, तुम्हारा हितैषी छोटों के लिए, तुम्हारी शुभ चिंतक, तुम्हारी अग्रजा, तुम्हारा अग्रज। तो जैसा भी आपका रिश्ता है उसी रिश्ते के अनुसार आप समापन करेंगे बाद में। ये बच्चों जो अनौपचारिक पत्र होते हैं व्यक्तिगत होते हैं, तो इनमें ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि सूचना, सद्भावना, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, व्यक्तिगत, संवेदना, धन्यवाद, निमंत्रण इत्यादि। तो इसके प्रमुख अंग हम अनौपचारिकता में कौन कौन से, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? पत्र लेखक का पता, यानी पत्र के सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र लेखक को अपना पता लिखना है। और यदि परीक्षा भवन में पत्र लिखने के लिए हमें दिया जाता है तो परीक्षा भवन भी लिख देना चाहिए। और छात्रों का ऐसा कोई भी संकेतन हमें नहीं देना चाहिए, जिससे कई बार क्या होता है अनुचित जानकारी मिल जाती है। हम परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं पता में। उसके बाद दिनांक डालेंगे। दिनांक ठीक ऊपर नीचे उस पत्र का पता लिखने के बाद ठीक उसके नीचे दिन का दिनांक लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद संबोधन है, जिस भी संबोधन से आप उनको बुलाना चाहते हैं, या विशेष संबोधन का बच्चों बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि पत्र पढ़ने वाला सबसे पहले इसी को पढ़ता है ना। तो इन संबोधनों के माध्यम से ही पत्र लेखक जो है पाठक के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। और संबोधनों को देखकर ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि पत्र अपने से छोटों को लिखा गया है या बड़े को लिखा गया है। पहले पता हो गया, दिनांक हो गया, संबोधन हो गया। अब संबोधन के में आपको बता ही दिया कौन कौन से हमने शब्दों को प्रयोग करना है।
उसके बाद अभिवादन है। अभिवादन शिष्टाचार को कहते हैं कि ये संबोधन किस प्रकार का होता है। शिष्टाचार जैसे कि चरण स्पर्श, फिर उसके बाद विषय वस्तु यानी जो मूल कथ्य होता है, जो आप कहना चाहते हैं वो आप बात मूल विषय वस्तु में डालेंगे। सभी बातें विचार अपने जो व्यक्त करना चाहते हैं वो लिखोगे। और इसके अंतर्गत आपकी अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा आदि प्रस्तुत करने का तरीका आपका पता चलता है। उसके बाद समापन, किसी भी कथ्य की समाप्ति के बाद पत्र के समापन की बारी आती है। उसमें समापन आदर भाव से ही समापन किया जाता है। उसके अंतर्गत उन संबंधों के आधार पर ही आप समापन करेंगे, जैसे आपका, तुम्हारा, स्नेहकांक्षी आदि। नीचे या फिर पत्र लेखक का नाम, अपना नाम है आपका। तो इस प्रकार ये जरूरी अंग है बेटा इसके अनौपचारिक के। और औपचारिक पत्रों में भी, औपचारिक में विषय जो है वो लिखा जाता है, अनौपचारिक में विषय वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों औपचारिक जैसे कि आपके प्रधानाचार्य को हो गया, स्वास्थ्य विभाग को हो गया, आपके पाठ्यक्रम में 2 पत्र हैं औपचारिक। कौन कौन से हैं कि एक तो रादौर नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को क्षेत्र की गंदगी की ओर ध्यान दिलाते हुए पत्र लिखे हैं। तो इसमें स्वास्थ्य अधिकारी जब लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें निश्चित होता है ना कि किसको लिखना है, तो स्वास्थ्य अधिकारी ही लिखेंगे आप। फिर नीचे जो भी रादौर निगम है तो रादौर लिखेंगे। उसके बाद शहर का नाम, फिर आपको संबोधन आ गया महोदय। ठीक है, और उसके बाद इसमें आप विषय डाल सकते हैं। विषय क्या है, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को क्षेत्र की गंदगी हेतु पत्र। उसके बाद आप विषय वस्तु डालेंगे, जो आप लिखना चाहते हैं, जो आपकी शिकायत है जो भी। तो जैसे कि ये आपको पत्र में दिखाया गया है कि निवेदन है, आजकल मोहल्ला वार्ड, जो भी वार्ड आप लिखना चाहते हैं उनमें नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है, वहाँ की सफाई व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। यह सारा विषय वस्तु डाल के आगे आप प्रार्थना करेंगे कि आप सफाई कर्मचारियों को उचित निर्देश देकर सफाई की व्यवस्था को ठीक करवाने की कृपा करें। और लास्ट में समापन कैसे करें कि भवदीय। औपचारिक पत्रों में हमेशा नीचे भवदीय लिखा जाता है बच्चों, और ऊपर महोदय लिखा जाता है। ठीक है, कठिन शब्द आपको इसमें दिए हैं, इन शब्दों को आपने देखना है। उसके बाद दूसरा पत्र है आपके पाठ्यक्रम में, छोटे भाई को मन लगाकर पढ़ने की सलाह देते हुए बहन की ओर से पत्र। तो ये आपका बहन की ओर से, ये आपके निजी रिश्तों में आ जाता है, ये अनौपचारिक पत्र कहलाता है। इसमें आप अपना सबसे पहले पता लिखेंगे, फिर दिनांक तिथि लिखेंगे, फिर संबोधन, अभिवादन, उसके बाद आप विषय वस्तु डालेंगे, और लास्ट में जो भी आपका रिश्ता बनता है अपने बड़ी बहन है तो बड़ी बहन लिखेंगे, भाई है तो भाई लिखेंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपके दोनों पत्र हैं, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। तो इन दोनों पत्रों को आपने ध्यान से देखना है बेटा, इनको लिखना है। और जो कई बार गलतियां हो जाती हैं, आपका जो लिखा हुआ है वो बेकार हो जाता है, आपके अंक सही नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि आपकी गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए कठिन शब्दों को भी इनमें दिया गया है, इन सब शब्दों को भी ध्यान में रखकर आपने ये पत्र अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तब तक के लिए हम आगे अगले पत्रों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।